I am Dr. R.K. Singh, लेजर एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन वर्किंग विद डेफिनेट क्योर। आज हम फिस्टुला के बारे में जानकारी लेंगे। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला एक टनल होती है जिसकी दो ओपनिंग होती हैं, जिसके दो मुंह होते हैं। एक अंदर की तरफ खुलता है और एक पैखाने के बाहर की तरफ खुलता है। आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको फिस्टुला हो सकता है? अगर आपको पैखाने के दौरान पस आता है या चिपचिपा पदार्थ निकलता है या कभी कभार खून निकलता है या आपके कपड़े गीले हो जाते हैं और कभी कभार खुजली होती है या आपको बैठने में दर्द होता है या कभी पैखाने के आसपास कोई सूजन है, फिस्टुला क्यों होता है? फिस्टुला होने की वजह होती है हमारे एनल रीजन में छोटी छोटी ग्लैंड्स होना। ग्लैंड्स में इन्फेक्शन हो जाता है। ग्लैंड्स जिनको ग्रंथियां बोलते हैं, उन ग्रंथियों में इन्फेक्शन हो सकता है और वो इन्फेक्शन किसी की वजह से भी हो सकता है, या तो पैखाने की वजह से हो या बाहर से कोई इन्फेक्शन उन तक पहुंच जाए। ये ग्रंथियां अपने आप में इन्फेक्टेड होके इन ग्रंथियों में पस बनने लग जाता है और ये पस रास्ता देखता है निकलने के लिए। ये पस या तो आपके एनल कैनाल के अंदर की तरफ खुले या फिर ये पस बाहर आपके बटक्स रीजन में खुले। अगर ये पस अंदर की तरफ खुलता है तो उसको हम इंटरनल ओपनिंग बोलते हैं और ये पस जब बाहर की तरफ खुलता है हम उसको एक्सटर्नल ओपनिंग बोलते हैं। फिस्टुला होने का जो मेन कारण होता है वो क्रिप्टोग्लैंडुलर सेप्सिस होता है, यानी कि जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं एनल रीजन में उनका इन्फेक्शन। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? अदर कॉजेज में क्रोन्स डिजीज हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, मैलिग्नेंसी, कैंसर हो सकता है, या ऑब्स्टेट्रिक कंडीशन हो सकती है, या रेडिएशन हो सकते हैं, या ट्रॉमा और कभी कभार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। फिस्टुला क्यों ठीक नहीं होता? फिस्टुला की दो ओपनिंग होती हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। फिस्टुला में क्या होता है कि जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन पस की फॉर्म में निकलता है और ये पस या तो अंदर की तरफ खुलेगा या फिर ये पस आपके बाहर की तरफ खुलेगा। ये फिस्टुला बार बार क्यों होता है? फिस्टुला के बार बार होने का रीज़न है टनल, वो कैनाल जो कि बंद नहीं होती है, उस टनल में इन्फेक्शन का होना। और वो इन्फेक्शन पहुंचता कैसे है? जब भी हम पॉटी करते हैं तो पॉटी का कोई भी कण, कोई भी पार्टिकल उस अंदर के छेद से होता हुआ उस फिस्टुला ट्रैक में पहुंच जाता है और वो इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पस। पस बनेगा तो पस निकलेगा और वो पस या तो अंदर की तरफ निकले या फिर आपके बटक्स में कहीं भी बाहर की तरफ निकलेगा। उसके बाद आप दवाई लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक से पस सूख जाता है कुछ दिन के लिए, बट ट्रैक कभी हील नहीं होगा। कुछ दिन तक आपको पस नहीं होगा, ना ही दर्द होगा। फिर कुछ समय बाद क्या होना है? पॉटी का पार्टिकल आपके अंदर इंटरनल ओपनिंग से एंटर करेगा, वो फिस्टुला ट्रैक में आएगा। फिस्टुला ट्रैक में फिर से पस बनेगा और वो पस फिर से या तो अंदर की तरफ निकलेगा या फिर आपके बाहर की तरफ निकलेगा। यही प्रोसेस चलता रहता है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि फिस्टुला को हील करना बड़ा मुश्किल है और फिस्टुला बार बार हो जाता है। फिस्टुला की टाइप को समझने के लिए हमें पहले एनल कैनाल और एनल रीजन की एनाटॉमी को समझना होगा। एनल कैनाल में दो मसल्स होती हैं। मसल्स इज कॉल्ड स्फिंक्टर। स्फिंक्टर एक अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से हम अपने पैखाने को कंट्रोल करते हैं। जो अंदर की इंटरनल स्फिंक्टर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, वो अपने आप से हमेशा कंट्रैक्शन की स्टेट में रहेगा। दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉलेंट्री होगा और वो बाहर की तरफ रहेगा। सब म्यूकोजल फिस्टुला होता है। सब म्यूकोजल फिस्टुला जो कि बहुत सुपरफिशियल, बहुत ऊपर की तरफ ही होता है। दूसरा इंटरस्फिंक्ट्रिक। इंटरस्फिंक्ट्रिक यानी कि दोनों स्फिंक्टर के बीच में फिस्टुला ट्रैक को होना इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। ट्रांसइंस्फिंक्ट्रिक। ट्रांसइंस्फिंक्ट्रिक मीन्स
जो फिस्टुला ट्रैक है वो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को काटते हुए जाएगा। सुप्रास्फिंक्टर जो कि फिस्टुला ट्रैक स्फिंक्टर के ऊपर से होके जाएगा, और एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक फिस्टुला मींस फिस्टुला ट्रैक बिल्कुल स्फिंक्टर के बाहर से होके जाएगा। फिस्टुला को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल फिस्टुला एंड कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। सिंपल फिस्टुला होगा, लो ओरिजिन होगा, सुपरफिशियली होगा, लो ट्रांस स्फिंक्टरिक होगा, सिंगल ओपनिंग होती है सिंपल फिस्टुला में, उसमें कोई पेन नहीं होगा और कोई पस भी नहीं बनेगा, और सिंपल फिस्टुला ट्रीट करने में आसान रहेगा। अगर बात करें हम कॉम्प्लेक्स फिस्टुला की, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को कॉम्प्लेक्स कब बोलते हैं? जब फिस्टुला ट्रैक मोर देन 30% स्फिंक्टर को इन्वॉल्व करे, तब हम इसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हाई होगा ओरिजिन में, सुप्रा स्फिंक्टरिक होगा और एक्स्ट्रा स्फिंक्टरिक होगा, और इसकी मल्टीपल ओपनिंग होती हैं, और ये पेनफुल होगा, और इसमें पस बनता है, एब्सेस फॉर्मेशन होती है, और ये ट्रीट करने में डिफिकल्ट होता है। फिस्टुला को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? जब आप जनरल सर्जन को दिखाते हैं तो जनरल सर्जन क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में वो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन यानी कि अपनी फिंगर से जांच करके पता लगा सकता है, या फिर प्रोक्टोस्कोप का यूज़ कर सकता है। जब प्रोक्टोस्कोप और फिंगर से जांच होती है तो जनरल सर्जन आपके अंदर की ओपनिंग को महसूस कर सकता है, उसको देख सकता है। दूसरा तरीका आता है MR फिस्टुलोग्राम, जो कि एक MRI है। MRI की वजह से हम फिस्टुला के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि अंदर कितनी ओपनिंग है, कितना लंबा ट्रैक है, सिंपल फिस्टुला है कि कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। फिस्टुला को ट्रीट कैसे किया जा सकता है? फिस्टुला का ट्रीटमेंट उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है। फिस्टुला अगर सिंपल होगा तो ट्रीट करने में आसानी होगा, और कॉम्प्लेक्स होगा तो डिफ़िकल्ट होगा। बहुत सारे मेथड होते हैं ट्रीट करने के। नंबर 1, फिस्टुलॉटमी। फिस्टुलॉटमी में हम क्या करते हैं कि फिस्टुला ट्रैक की ओपनिंग को ले ओपन कर देते हैं, उसको खोल देते हैं। ओल्ड एंड कन्वेंशनल मेथड है, जिसमें कि रिकरेंस रेट 2 to 9% होता है और इनकॉन्टिनेंस 50% होता है। दूसरा फिस्टुलेक्टमी। फिस्टुलेक्टमी में हम क्या करते हैं कि पूरे फिस्टुला ट्रैक को ही हम निकाल देते हैं। क्षारसूत्र क्या होता है? क्षारसूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है, जिसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है, कटिंग सीटोन और ड्रेनिंग सीटोन। कटिंग सीटोन हम यूज करते हैं हाई फिस्टुला के केस में, जिसमें कि हम हर हफ्ते धागे को टाइट करते हैं, और ये टाइट करने से जो फिस्टुला जो स्फिंक्टर्स होगा वो धीरे धीरे कटेगा, और रेस्ट ऑफ द स्फिंक्टर विल हील ऑटोमेटिकली। ड्रेनिंग सीटोन में क्या होता है कि ड्रेनिंग सीटोन में धागा से पस ड्रेन होता रहता है, और जब पस ड्रेन होता रहता है तो इसको फिस्टुला को हीलिंग में हेल्प होती है। बायोडिग्रेडेबल ग्लू, ये क्या होता है? ये ग्लू होती है एक तरीके से, जिसको हम फिस्टुला की ओपनिंग में डाल देते हैं, और फिस्टुला कुछ दिन बाद अपने आप हील हो जाता है। फिस्टुला प्लग। फिस्टुला प्लग एक डिवाइस होती है जो कि हमारी आंत की सब म्यूकोजा से बनाई जाती है, और इस फिस्टुला प्लग को फिस्टुला में डालकर सूचर कर दिया जाता है, जिससे कि फिस्टुला को हील होने में हेल्प होती है। फ्लैप को हम एंडोरेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप बोलते हैं। एंडोरेक्टल एडवांसमेंट फ्लैप में हम क्या करते हैं कि म्यूकोजा की एक लेयर को लेके फिस्टुला की बाहर की ओपनिंग को बंद कर देते हैं और अंदर की ओपनिंग को सूचर कर देते हैं, जिससे कि फिस्टुला हील हो जाता है। लाइगेशन ऑफ इंटरस्फिंक्टरिक फिस्टुला ट्रैक, इसका मतलब है कि हम एक छोटे से इंसिजन से फिस्टुला को बीच से पकड़ते हैं, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में जाकर फिस्टुला को हम पकड़ते हैं, उसको काटते हैं और दोनों तरफ से टाई कर देते हैं। वेफ्ट, वीडियो असिस्टेड
एनल फिस्टुला ट्रीटमेंट। ये एक मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिससे कि फिस्टुलोस्कोप को हम फिस्टुला के अंदर डालते हैं, उससे फ्लश करते हैं, क्यूरेट करते हैं और फिस्टुला को ओपन ही रहने दिया जाता है। वो ऑटोमेटिकली ड्रेन होकर फिस्टुला हील हो जाता है। हम डेफिनेट क्योर में क्या करते हैं? डेफिनेट क्योर में हम लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ करते हैं DLPL, डिस्टल लेज़र एंड प्रॉक्सिमल लाइगेशन, जिसके दौरान लेज़र फाइबर को हम फिस्टुला ट्रैक में डालकर उसको सील कर देते हैं और अंदर की ओपनिंग को हम क्लोज कर देते हैं, जिससे कि फिस्टुला बहुत जल्दी हील हो जाता है। इस लेज़र सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि कोई दर्द नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती, कोई बड़ा कट या कोई घाव नहीं बनता है और आपका हॉस्पिटल स्टे भी कम हो जाता है और सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और फास्ट रिकवरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर more health related videos, please like and subscribe Definite Cure.